ऐसे समाज में जो दयालुता और अच्छे होने की सराहना करता है, हर किसी के साथ धीरे से व्यवहार न करना अजीब लग सकता है। लेकिन बुद्ध के जीवन की यह कहानी हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं का पता लगाएंगे और जानेंगे कि समय क्यों होता है जब जीवन में नम्रता से आगे बढ़कर अधिक समझदार दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे, तभी एक राजा उनके पास आया और बोला, हे प्रभु, जब से मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया है, हर कोई मेरी दयालुता का फायदा उठा रहा है। सचमुच बहुत क्रूर हुआ करता था। इससे पहले कि मैं आपका अनुसरण करता, मैं किसी को मौत की सजा देने में संकोच नहीं करता था। लेकिन अब मुझे किसी को सजा देने का मन नहीं करता। मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता। मैं दयालु हो गया हूँ और सभी को दया की दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन लोग मेरी दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। वे अब मुझसे नहीं डरते। मेरे राज्य में अपराध दर बढ़ रही है और लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे अपने शासन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिया, राजा, आपके प्रश्न का उत्तर इस कहानी में निहित है। करीब से ध्यान दो। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में एक जहरीला सांप रहता था। यह सांप बिना वजह लोगों पर हमला करने के लिए कुख्यात था और दुख की बात है कि इसके घातक काटने से कई लोगों की जान चली गई। सांप के कारण लोग पेड़ के पास जाने से भी घबरा रहे थे। एक दिन एक साधु गांव से गुजरा और उसने सुंदर पेड़ देखा। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले आराम करने और पेड़ की छाया के नीचे ध्यान करने का फैसला किया। कुछ ग्रामीणों ने साधु को देखा तो उसे खतरनाक सांप के बारे में आगाह किया और उसे पेड़ से दूर रहने की सलाह दी। हालांकि साधु बस मुस्कुराया और ध्यान करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वह वहां बैठा, सांप अपने बिल से बाहर निकला, गुस्से से फुंफकार रहा था और हमला करने के लिए तैयार था। साधु ने निश्चिंत होकर सांप की नजर देखी और एक मंत्र का जाप करने लगा और चमत्कारिक ढंग से सांप उससे संवाद करने लगा। सांप ने साधु को संबोधित करते हुए कहा, हे मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यह मेरा क्षेत्र है? तुम्हारी यहां घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई? भिक्षु ने करुणापूर्वक उत्तर दिया और कहा, मेरे मित्र, मुझे क्यों डरना चाहिए? मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं तो मौत से भी नहीं डरता, तो फिर मैं तुमसे क्यों डरूंगा? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें मृत्यु का भय है, इसीलिए तो तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप आश्चर्यचकित रह गया। तब तक इसका सामना केवल उन्हीं लोगों से हुआ था जिन्होंने या तो उसे मारने की कोशिश की थी या उसके डर से भाग गए थे। इसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो उससे नहीं डरता था। साधु की बात सुनकर सांप उसके पास आया और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गया और बोला, आप सही हैं सर। जब भी कोई मेरे करीब आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वे मुझे मार डालना चाहते हैं। इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए उन्हें काटता हूं। अगर मैं उन्हें नहीं काटूंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए सिर्फ खुद को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। मृत्यु के इस भय को त्यागें और इसके स्थान पर सभी के प्रति प्रेम रखें। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। सांप साधु की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपनी बात दिल से लगा ली। उसने लोगों को काटना बंद करने और अपना गुस्सा शांत करने का निर्णय लिया, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई। जब लोगों ने देखा कि सांप ने किसी को काटना बंद कर दिया है, तो वे उससे उलझने लगे। जो लोग उससे डरते थे, वे अब बिना किसी डर के उसके पास आते, उसे चिढ़ाते, खरोंचते और चोट पहुंचाते थे। नतीजतन सांप हर समय खुद को घायल और आहत पाता था। वह वास्तव में परेशान था और अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। कुछ देर बाद साधु गांव लौट आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने सांप को दयनीय स्थिति में पाया। साधु ने आश्चर्य से उससे पूछा,
क्या हुआ मित्र, तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया है? सांप ने उत्तर दिया, हे धन्य, आपने मुझे दयालु होने और काटने से रोकने की सलाह दी। जब से मैंने आपकी सलाह मानी, लोगों ने मुझसे डरना बंद कर दिया और इसके बजाय अब वे मुझे परेशान करते हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता, लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ जाते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। यह सुनकर साधु ने उत्तर दिया, मेरे मित्र, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें आत्मरक्षा में फुफकारने से कभी मना नहीं किया। राजा के साथ कहानी साझा करने के बाद बुद्ध ने पूछा, राजा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने सांप की भांति मेरी शिक्षाओं को भी गलत समझा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी क्रूरता छोड़ दो, लेकिन मेरा इरादा यह नहीं था कि तुम एक राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। यदि आप अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको कानून तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए पर्याप्त कठोर होना होगा। आपकी प्रजा को आपका सम्मान करना चाहिए और आपसे डरना चाहिए, अन्यथा आपके राज्य में अपराध और अराजकता फैल जाएगी। एक मजबूत नेता के बिना पड़ोसी राज्य आपके राज्य पर हमला भी कर सकते हैं। हर किसी को अनुशासन में रखने के लिए आपको बाहर से दृढ़ रहने की जरूरत है। न्याय लागू करके आप अपने राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अतः तुम्हें अंदर एक भिक्षु की करुणा के साथ, लेकिन बाहर एक राजा के अधिकार के साथ शासन करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए।